नवंबर के महीने की कड़कती सर्दी में हम लोग माँ वैष्णो देवी के धाम नंगे पैर जाते हैं। इस यात्रा के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। ये सब बातें आपके काम आ सके, हमारा एक्सपीरियंस आप तक पहुंच सके, ताकि अगर माता जी का बुलावा आपको आए तो आप भी तैयार रहे। इसलिए ये व्लॉग बना रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। व्लॉग को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि जोर से बोलो जय माता दी। मैं इस वक्त बैठा हूं घोड़ी पे और घोड़ी का नाम है फाइनली बस पहुंचने वाले हैं। आप अगर वैष्णो देवी जाने का सोच रहे हैं या आपकी प्लानिंग हो चुकी है तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि आप जब सुबह चढ़ाई शुरू करेंगे तो आप फ्री होंगे या तो देर शाम तक या रात तक, और उसके बाद आप बहुत थक चुके होंगे। तो अगर रात की ट्रेन होगी तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए देर रात की ट्रेन या अगली मॉर्निंग आराम करो, रेस्ट करो और फिर अपनी ट्रेन पकड़ो। दिल्ली की कड़कती सर्दी और हम लोग नंगे पैर हैं। बड़ा अजीब एक्सपीरियंस है। आंटी आराम से साइड में सो रही है, क्या होगा पता नहीं, लेकिन बड़ा एक्साइटेड हूँ। दिल्ली की सर्दी में नंगे पैर। दोस्तों, इस वक्त हम दिल्ली कैंट स्टेशन पर हैं और हम न्यू दिल्ली स्टेशन जा रहे हैं। अजमेरी गेट वाले रास्ते से होके जाएंगे ताकि टाइम पे पहुंच जाए, ट्रैफिक कम मिले। और ये आप देख रहे हैं हमारे मोदी जी की फेवरेट ट्रेन वंदे भारत, लेकिन इसमें डिस्प्ले तो बंद था भाई, पता ही नहीं पड़ रहा था कौन सा कोच है। वहाँ लोगों से पूछ रहे थे, लोग हमसे पूछ रहे थे, हम उनको गलत बता रहे, वो हमको गलत बता रहे, अलग ही मज़ा आ रहा। और ये एकदम एरोप्लेन की स्टाइल में भाई ये लोग हमारा स्वागत कर रहे थे, हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। फाइनली बैठ चुके हैं वंदे भारत में। ट्रेन में आए तो हमको चार्जिंग स्लॉट मिला ही नहीं। फिर मेरी भाग्यवान ने YouTube पे देखा कि वंदे भारत में चार्जिंग स्लॉट कहाँ होता है। फिर पता पड़ा कि सीट के नीचे होता है। ओ भाई, ट्रेन चलने के बाद गर्मा गर्म चाय आ गई, 2 बिस्कुट भी आ गए। और उसके कुछ देर बाद ये प्यारा सा हैवी नाश्ता। भाई साहब, क्या क्या है इसमें? सैंडविच है, छोले भटूरे हैं, दही है और कटलेट है, एक चॉकलेट है, और यहाँ तो खाना शुरू भी हो गया। जूस भी आ गया है अब मेरा। देखो भाई, जूस को देख के गरीब आदमी कितना खुश हो रहा है, लेकिन खुशी ज़्यादा देर की नहीं है जब पता पड़ेगा कि पास वाली ने तो जूस पहले ही गटागट पी लिया। और ये तो गटागट जूस पी भी गई। अब ये पी ले, फिर मैं उसको चिढ़ाऊंगा बाद में। और अब वक्त आ गया है देसी जुगाड़ करने का। अपने रुमाल को चादर बनाएंगे, पैर फैलाएंगे और सो जाएंगे। सॉरी, पैर फैलाने की जगह तो है नहीं। दोस्तों, इस ट्रेन में सीट्स रिक्लाइन हो ही नहीं रही। टीटी से पूछा ऐसा क्यों, तो बोले सर ये पुराना डब्बा है इसलिए सीट्स रिक्लाइन नहीं होगी। भाई मैंने कहा तूने पैसे तो पूरे लिए यार। तो दोस्तों, कितने सुंदर नज़ारे हैं बाहर के, देखो आप। और ये मेरे हाथ में आइसक्रीम है, अभी खाऊंगा मैं। और तो खाना भी शुरू कर दिया है। जितना मैं नज़ारे देखने में व्यस्त रहता हूँ, यहाँ पे खुल जाता है खाने का आइटम, स्टार्ट हो जाता है। तो भाई खा लेना, इतना बोल क्यों रहा है? लास्ट में खाएंगे कुछ चिढ़ाने के लिए। मजा आता है ना कि पहले कोई खा ले फिर उसको आप चिढ़ाओ, बाद में देखो मेरे बाप तो मैं खाऊंगा। नहीं, बात तो सही कही इस लौंडे ने। दोस्तों, जम्मू स्टेशन के बाद जो आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं उससे रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। हंसा हंसा हंसा, अरे वो प्रफुल्ल नहीं यार, मतलब खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और ये देखो भाई, बांसुरी जगत के शाहरुख खान आ गए हैं, वो भी नंगे पैर। पैंट थोड़ी गंदी हो रही है लेकिन कोई नहीं, बत्ती सी दिखा के हंस रहे हैं। बड़े मज़ा आ रहा है भैया को, क्योंकि सर्दी भी लग रही है। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, व्लॉग करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी शर्म इनकी आंखों में दिख रही है साफ साफ। कटरा स्टेशन के बाहर लहराता ये तिरंगा देश की शान है, लेकिन लोगों को भगाते हुए पुलिस वाले अंकल की सीटी में ही जान है। और इन ऑटो वाले भाई साहब ने हमसे 800 मीटर के 160 रुपए ले लिए। बोले सर स्टैंडर्ड रेट है। मैंने और भी जगह पता किया, यही रेट चल रही थी। माय गॉड, हमें तो लूट लिया कटरा वालों ने।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं कटरा और इवोक लाइफस्टाइल नाम का ये होटल है, यहाँ मैं रुका हुआ हूँ। अब कल हम चढ़ाई सुबह शुरू कर देंगे। आज तो थोड़े थक गए हैं, रेस्ट करेंगे अच्छे से और कल पूरी ऊर्जा के साथ अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे और देवी के दर्शन को जाएंगे। यहाँ से माता जी का मंदिर दिख रहा है, अर्धकुंवारी दिख रहा है, बहुत ही भव्य और सुंदर दृश्य है। चलिए जय माता दी, बने रहिएगा। वाह भाई, कितना सुशील और सुंदर छोकरो है। अब मैं सैंडविच जो मंगवाया है मैं आपको दिखाता हूं। भाई इसके अंदर 4 सैंडविच थे लेकिन 2 ही बचे हैं। हमेशा की तरह वही हुआ होगा जिसका मुझे डर था। आपने तो सैंडविच खाने शुरू भी कर दी है, हमेशा ऐसा ही होता है ना। अब मैं आपको दिखाने में व्यस्त हो जाता हूँ, मैं तो खाता नहीं और यहाँ खत्म पहले हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, इस यात्रा के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट बुकिंग्स होती है, जैसे कि यात्रा पर्ची जो कंपलसरी आप 1.5-2 महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवा देना उसकी, तो ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लोगे। वैष्णो देवी की वेबसाइट से होगा ये। अब आप जब वहाँ जाएंगे अपनी यात्रा में तो आपको बस स्टैंड पे वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स है, आप यात्रा पर्ची फ़ोन में दिखाएंगे, फिर वो उसको स्कैन करेंगे और आपको एक पास देंगे, जो आपको एक कार्ड मिलेगा और आप अपने गले में टांग लेंगे और पूरी यात्रा में आपके वो पास रहेगा। समझ गए। साथ ही अगर आपको बीच रास्ते से बैटरी कार की बुकिंग चाहिए, आपको चाहिए कि आप थक जाएंगे या आते वक्त भी बैटरी कार चाहिए, तो ये बुकिंग्स आपको ऑनलाइन 1.5-2 महीने पहले ही करवानी पड़ेगी। वहाँ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ फुल चल रहा होगा। उसके बाद अगर आपको माता जी के दर्शन के बाद भैरव बाबा की चढ़ाई करनी है तो भी ऑनलाइन रोप वे का टिकट करवा ले, जिसको केबल कार कहते हैं, ताकि आप ज़्यादा भीड़ से बच सकें, आपको कम समय लगे, कम वेटिंग लाइन लगे। तो दोस्तों सुबह के 6 बज गए हैं, हम लोग नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और क्योंकि सर्दी का मौसम है इसलिए देखो हमने क्या क्या पैकिंग किए वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे दस्ताने रख लिए हैं, एक आध शॉल रख लिया है, फिर ये हमारा कुछ पूजा का सामान है क्योंकि हम पहली बार वो शादी करके जा रहे हैं तो गठ जोड़ा होता है वो लेके जाएंगे, और फिर शूज पड़े हुए हैं, हम लोग देखो नंगे पैर चढ़ाई कर रहे हैं इसलिए ये हमारा इतना बैग हो गया है। हम रेनकोट भी लाए थे हमारे घर से क्योंकि कभी भी यहाँ पे बारिश आ सकती है, लेकिन हमने पता किया तो अभी ऐसा कुछ मौसम नहीं है। अगर हम ले जाएंगे तो फिर हमारा सामान बहुत हो जाएगा, तो इतना हैवी सामान लेके ऊपर चढ़ना सही नहीं होगा। और कुछ दवाइयाँ रख ली हमने, दवाइयाँ मैंने इसमें रख ली है, कुछ इमरजेंसी की दवाइयाँ हैं। तो फोन पर्स मेरा इसमें रहेगा, ये टांग लेंगे और ये पीछे टांग लेंगे। कोशिश कर रहे हैं कम से कम सामान ले जाए ऊपर, लेकिन तो भी इतना हो गया है। बस अब निकल रहे हैं, चलो जयकारा मां शेरावाली दा जय हो। तो अभी टैक्सी में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं हम अपने मंजिल की ओर, इसके लिए आए थे। और बस अपडेट देते हैं आपको। चाय नहीं पिए हमने, अभी चढ़ते चढ़ते पिएंगे ऊपर, क्योंकि हम लेट नहीं करना चाह रहे हैं। और अच्छा रहा मैंने यात्रा पर्ची अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखी थी क्योंकि नेट तो चल नहीं रहा था। उनने स्कैन किया, फिर मेरी फ़ोटो खींची, मैंने स्माइल किया और मुझे कार्ड दे दिया। ओहो, ये है एंट्री गेट, देख सकते हैं माता जी के आपको दर्शन यहीं से हो सकते हैं। वो जो ऊंचा आपको पर्वत पे दिख रहा है भैया, ये तो आधा रास्ता है, इसको अर्धकुंवारी कहते हैं, इसका और ऊंचा जाना है। भाई साहब मजे आ जाएंगे। सुबह सुबह बहुत ठंड लग रही है यार, लाइन लग रही है और ये लोग रुके हुए हैं, चल रहे क्यों नहीं है। मेरे पैर जो है वो कांप रहे हैं, जम रहे हैं सर्दी में। नंगे पैर जा रहे थे। चेकिंग हुई, बहुत जल्दी हो गई, इससे बहुत टाइम नहीं लगा। एंट्री गेट के अंदर घुसते ही आपको ये नीचे गुलशन कुमार जी का लंगर चलता है, वहाँ पे वही गुलशन कुमार जी जो टी सीरीज के ओनर थे। और फिर ये हमारे प्यारे प्यारे दोस्त घोड़े खच्चर आपको ऊपर ले जाने के लिए बेताब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनके मालिक जो है इनको जानबूझ के ऊपर ले जाते हैं। पता नहीं भाई
सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। जोर से बोलो जय जय माता दी। अभी हमने सीढ़ियों वाला रास्ता नहीं लिया है, हम स्ट्रेट चल रहे हैं चुपचाप। अरे भैया नहीं गिरोगे, घबराओ मत। अरे आंटी तो ऐसे बैठी हुई जैसे उनका घोड़ा जन्मों जन्मों का साथी है, देखो बिल्कुल क्वीन की स्टाइल में। अरे अरे उनके पैर फंस गया, पैर फंस गया। अरे नहीं पैर नहीं छू रहा भैया, अरे थोड़ा टिप मिल जाएगा, बात समझ यार मेरे को। जोर से बोलो जय माता दी। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद चाय पीने की इच्छा हुई, क्योंकि सुबह हम बिना चाय पिए निकले थे। चाय बिस्कुट और आलू का पराठा। चाय बिस्कुट खा रहे हैं, सुबह से भूखे थे इसलिए, और एक आलू का पराठा मंगवाया। इस बार खाना शुरू नहीं किया। भाई उतना ऊंचा जाना है हमें, और ये बाथिंग घाट आता है। इसमें बहुत सारे लोग जो है वो पानी डाल के नहाते हैं, सॉरी पानी डाल के नहीं, साबुन डाल के पानी को गंदा करके नहाते हैं। अब यार ये लोग समझते ही नहीं है कि साबुन नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग तो प्लास्टिक की बॉटल्स भी डाल देते हैं। दोस्तों अगर आप भी ऐसी जगह जाए तो प्लीज़ कचरा ना फैलाएं, कचरा अपने पास रखें। अगर आपको डस्टबिन नहीं दिखती है तो ऐसे प्राकृतिक स्थानों को गंदा ना करें। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है भाई। और ये अर्धकुमारी माता जी का मंदिर दिख रहा है। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद ये सुंदर सुंदर मूर्तियां दिखती है हमारी आराध्य देवी सरस्वती जय बजरंगबली। और फिर दिखता है माता जी का शेर। ये कोई छोटा सा मंदिर बना हुआ है लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है। दोस्तों अभी माता जी का चरण पादुका मंदिर आने वाला है। ऐसा कहता है कि माता जी वहाँ पे रुकी थी और इसलिए वहाँ पे उनके चरण स्थान जो है वो छप गए थे। और ये है माता जी का चरण पादुका मंदिर। और बंदर भाई हमारी तरफ एकदम डॉन बन के आ रहे हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं माता जी के। माता जी के चरण यहाँ पे छपे हुए हैं। आपके लिए छोटा सा ये वीडियो क्लिप है, आप घर बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं। फिर उसी मंदिर में 9 माताओं की मूर्तियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ढोल की ताल को सुनकर हमारे अंदर तबला बज गया और अपने आप को रोक ना पाए किसी और फैमिली के बीच में घुस गए और डांस करने लग गए। ओहो ओहो अंकल अंकल क्या डांस कर रहे हो यार। और हमें देख के हमारी वाली भी डांस करने लग गई पूरी भक्ति से, मस्ती से। और हमारी वाली को देख के हम फिर से डांस करने लग गए और हमको दोनों को डांस करते हुए सब लोग रुक गए, हमें ही देखने लग गए। भाई साहब क्या ठुमके हैं भाई चिन्मय सर के, तो वाह वाह वाह। ये बात अनिल कपूर स्टाइल में। जोर से बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। 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 अब थोड़ा सा बैग हमें भारी लगने लगा है क्योंकि चढ़ते हुए हमें करीबन 2 घंटे हो गए हैं। और कुछ देर बाद ये सुंदर सा दृश्य हमें देखने को मिलता है। बहुत ऊंची पहाड़ी है, सुंदर सुंदर पेड़ है।
जय माता दी। तीसरा पॉइंट है, आप जब यात्रा करेंगे, चढ़ाई शुरू करेंगे, तो आपको पैकिंग में कम से कम सामान ले जाना है। छोटे बैग्स ले जाइए और अपनी दवाइयाँ भी साथ में रखिए। हाँ, तो लंबे चलने से, ज़्यादा देर ट्रैकिंग करने से आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में रैशेस आ सकते हैं या दूसरी दिक्कत भी हो सकती है। तो उसकी ट्यूब, उसकी दवाई, अगर आपको कोई और दिक्कत है अस्थमे, हार्ट की, तो इन सब की ज़रूरी दवाई आपके पास में होनी चाहिए। और एक छोटी सी पानी की बॉटल, छोटी सी, हाँ, वो भी अपने पास रखिएगा, क्योंकि वैसे तो वहाँ पानी मिलता है, लेकिन जहाँ आपको बहुत तेज़ प्यास लग रही है और पानी आपको अगर मिले 1.5-2 किलोमीटर ऊंचाई पे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए छोटी सी इमरजेंसी में पानी की बॉटल रखें, उसको बार बार फिलअप करते रहे वहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम लोग सीढ़ियाँ हमने ले ली है। यहाँ पे लिखा था 271 स्टेयर्स, तो 271 सीढ़ियों को चलेंगे अभी। हो गई हालत खराब जय माता भैया, सीढ़ियाँ चढ़ के जय माता मिल गया सुकून। दोस्तों करीबन 3 घंटे के बाद ये डाइवर्सन आता है अर्धकुंवारी से थोड़ा सा पहले। इसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं और यहाँ से 2 रास्ते निकल रहे हैं। तो हम जो है वो हिमकोटी मार्ग पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये साफ सुथरा है, क्लीन है और थोड़ा अब छोटा हम भी थक है। चुके थे, हमारे पास बैग था, तो हमने फिर उस डाइवर्जन से ही एक भैया को रख लिया। उन्होंने शायद से 250 रुपये लिए। अर्धकुंवारी से भवन तक वो हमारा बैग ले गए। तो ट्रॉली थी बच्चों वाली, उसमें हमारा बैग ले गए वो। और हमने कहा कि भैया ऐसा नहीं कि आप भाग जाओ। वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने ऐसा पालकी कुछ बुक किया, घोड़ा बुक किया, किसी को भी बुकेंगे तो फटाफट वो पहुँच जाएंगे, आपको फिर उनके पीछे भागना पड़ता है। पर हमने उनको कहा कि भैया आराम से चलना, हम रुकेंगे। तो उन्होंने कहा सर जैसा मेवा वैसी सेवा। तो हम समझ गए, हमने कहा आपकी बढ़िया, आपको मेवा मिलेगा, हमारे साथ नाश्ता करवाएंगे, खिलवाएंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। जय माता दी। अभी हमने ये ट्रॉली कर ली है और ये आरोप भैया है। तो अर्धकुंवारी से हमने ट्रॉली करी है ताकि हम चल पाए आराम से। और हमने दूसरा मार्ग पकड़ा है। यहाँ पे 2 मार्ग है, तो एक कोई हिम्मत कोटी मार्ग है, थोड़ा शॉर्ट भी है, क्योंकि दूसरे रास्ते पे पिट्ठू चलते हैं। हम लोग नंगे पैर हैं और हमको पैदल यात्रा करनी है, तो ये हमारे लिए अच्छा है और 1 किलोमीटर कम भी है। चौथा पॉइंट, आप मेंटली प्रिपेयर रहे कि वहां पे हर जगह आपको वेटिंग लाइन मिलने वाली है, आपको हर चीज के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपनी बैटरी कार बुक करवाई है तो उसकी भी वेटिंग लाइन लगेगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये इंतजार आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक के बीच का भी हो सकता है। अगर आपने रोप वे करवाया है, उसका टिकट लेना है, उसके काउंटर में खड़े हैं, तो भी लंबी वेटिंग लाइन होगी। नाश्ते तक के लिए आपको लंबी वेटिंग लाइन मिलेगी। दर्शन में तो मिलती ही है, तो हर जगह आपको लंबी लाइन दिखेगी। तो लंबी कतारों के लिए बिल्कुल तैयार होके जाना। जय माता दी दोस्तों। तो अभी हिम्मत कोटी मार्ग पर हैं और यहाँ पे श्राइन बोर्ड का भोजनालय है। डोसा लिया है, बहुत लंबी लाइन थी और डोसा मैं आपको दिखाता हूँ। एक बाइट मैंने अभी निकाला है, अब खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो खाना शुरू ही हो गया हमेशा की तरह। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा तो ख़त्म भी हो जाएगा उनका। अब यहाँ से 3 किलोमीटर और है। हमारे जो ट्रॉली वाले भैया थे उनको हमने राजमा चावल भी खिलवा दिया। अब चाय पियेंगे और अब खाते हैं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और ये थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखते हैं भाई, दूर आपको बर्फ के पहाड़ भी दिखेंगे। आगे बड़े देवी का नाम लेके चलते गए और फिर हमारा सामना हुआ। भाई साहब क्या बताएं, उनको देख के हम लोग डर गए, चौंधिया गई हमारी आंखें। भाई मेरी वाइफ ने कहा अरे फोन अंदर रखो, बंदर देखो बंदर। अरे मैंने कहा बंदर नहीं है भैया, ध्यान से देखो, ये बंदर के दादाजी लग रहे हैं, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी है, इतने हट्टे कट्टे हैं, ये चुराएंगे नहीं, सीधा लाफा मारेंगे, इससे बच के रहो। और ऐसे वो घूर रहे थे हमको। तो फाइनली बस पहुंचने वाले हैं। वो पीछे कितना सुंदर दिख रहा है, आपको दिखाते हैं अभी।
और यहाँ बंदर से इनको बहुत डर लग रहा है कि बंदर सच में ओ ये सर, बंदर से आप खुद भी डर रहे हो। इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है बहुत सारी और बहुत पहलवान बंदर है ये। वापस देख रहा है। तो बंदर दो प्रकार के होते हैं, तो जो चुरा लेते हैं और एक जो सीधे आके रेपट मारते हैं आपको। तो ये बलशाली बंदर है, संभलते कट्टे पहलवान। वहाँ बैठी है महारानी। क्या बात है, वो बैठी है हमारी माता जी। वो ये लगा रखे हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़े और विशाल है, बहुत बड़े। माय गॉड। दोस्तों फिर कुछ देर बाद हमें एक प्यारा सा जानवर दिखता है जिसे लोग पार्ले जी भी खिलाते हैं। दोस्तों इन्हें पैक्ड आइटम्स, मीठा आइटम्स मत खिलाइए, इनकी तबीयत खराब हो सकती है। प्राकृतिक रूप से इन्हें जीने दीजिए, प्राकृतिक फल खिलाइए तो बेटर रहेगा। पैर थके हुए थे, टूट रहे थे और छाले जैसे पड़ने लग गए थे, लेकिन तो भी माता जी का नाम लेके हम आखिरकार भवन के रास्ते तक पहुंच गए। 5th पॉइंट, आपको अपने पास एक्स्ट्रा कैश रखना है, क्योंकि आप जब जम्मू क्रॉस करेंगे तो आपके सिम काम नहीं करेगी, फ़ोन पे, पेटीएम ये काम नहीं करेगा। आप नई सिम लोगे तो हो सकता है कि उसमें ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत आए, नेटवर्क काम नहीं करे, अगर आप चढ़ाई पे है तो आपका पेटीएम काम नहीं करे। ऐसे टाइम पे कैश बहुत काम आता है। दोस्तों अगर आपको पालकी चाहिए, घोड़ा चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, तो हो सकता है कि वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करे, या वो बोले कि हम अभी ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे, हम तो कहीं और जाएंगे, हाँ, या एक्स्ट्रा पैसे मांगे। उस वक्त आप थक भी रहे होंगे और अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आपका काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्स्ट्रा कैश बहुत काम आता है। तो फाइनली हम भवन पहुंच जाते हैं। माता जी के दर्शन से पहले आपको अपना सभी सामान लॉकर रूम में जमा कराना होता है। आपका फोन, आपकी घड़ी, आपका पर्स, आपकी बेल्ट, आप अपने साथ केवल प्रसाद और कैश रख सकते अब हैं। हमें लॉकर रूम मिलता ही नहीं है, सब फुल चल रहे होते हैं, तो यहाँ भी बड़ी वेटिंग लाइन चल रही होती है। तो हम क्या करते हैं, सामने प्रसाद की दुकान होती है, उसको रिक्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे हम प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बहाने अपना सामान वहाँ रखते हैं। फिर भवन की ओर जो चेक पोस्ट आता है वहाँ जाते हैं। ये मान लीजिए आप भवन पे पहुँचने के बाद भी 2 किलोमीटर और आपको चलना पड़ता है, समय लगता है, 1 घंटे का लाइन रहता ही रहता है, लेकिन दर्शन बहुत बढ़िया होते हैं। और ये जो देख रहे हैं, हम दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद माता जी से भैरवनाथ बाबा के लिए केबल कार की भीड़ है। दोस्तों करीबन 1 घंटे वेटिंग लाइन में खड़े रहने के बाद हमने 2 घंटे का सफर केवल 2 मिनट में तय किया। और क्या नजारा था भाई, हम बहुत ऊंचाई पे आ गए थे। डर तो लग रहा था लेकिन मजा भी आ रहा था। और हाँ, भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद टाइम से आप रोपवे पे आ जाइए, नहीं तो वो 5:30 बजे बंद हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये टॉप से आपको दिखा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर से। देखो दूर बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं और हर 1 घंटे में टेम्परेचर घटने लग जाता है। रात की 8:30 बज रही है लेकिन गजब की सर्दी हो रही है यहाँ पे। मैं बिल्कुल कांप गया हूँ। अभी वैन में बैठे हुए और जाएंगे अर्धकुंवारी तक। तो केबल कार का 1 घंटे वेट करने के बाद हम भवन से अर्धकुंवारी तक केबल कार में जाते हैं। फिर अर्धकुंवारी से हम जो है वो पकड़ते हैं घोड़ा, क्योंकि हमारे पैर जवाब दे चुके होते हैं। और दोस्तों अंदर की बात बताए तो ये घोड़े वालों को भी आपको एक्स्ट्रा ब्लैक में कभी कभी पैसे देना पड़ता है। मैं इस वक्त बैठा हूँ घोड़ी पे और घोड़ी का नाम है सिमरन, जो बहुत खूबसूरत है। और पीछे बुलबुल आ रही है। जय माता दी, जय माता दी। अरे मैडम साइड पे हो जाओ, मैडम सिमरन आ रही है, मैम ठोक देगी आपको। ओ भैया, अरे पड़ी पड़ी पड़ी, अरे भाई साहब, गजब गजब। तो दोस्तों हमारी जर्नी अब पूरी हो चुकी है। हम नंगे पैर उदयपुर से आए थे, माता जी के दर्शन नंगे पैर किए, फिर भैरव बाबा की चढ़ाई नंगे पैर की और उसके बाद जूते पहन लिए। और आज हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। आपसे अलविदा चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अब कहीं भी घूमने जाऊंगा तो आपको साथ में जरूर ले जाऊंगा और ढेर सारी जानकारी आपके लिए लेके आऊंगा। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद और जय भारत।
अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी आपको एक वीडियो तो मैंने दिखाया ही नहीं। ये ढाबे वाले भैया क्या शायरी करते हैं, वाह वाह, इनको सुनते हैं। कहते हैं बादल कितने अच्छे लगते हैं, बादल कितने अच्छे लगते हैं जो एक साथ बरसते हैं, वो कितने बदनसीब लगते हैं जो चिन्मय भाई को मिलने से तरसते हैं। क्या बात है, क्या बात है। रिजनेबल रेट में अच्छा खाना दिया और फ्रेश बना के दिया। और इन भैया का नाम है बबीशन सिंह। ये मैंने पहली बार नाम सुना है, तो बहुत बढ़िया नाम है। और इनके यहाँ आती हम गर्मा गर्म चाय भी है, देखेंगे अभी कैसी बबीशन भैया के हाथ की चाय है।